यूके की तारीख का सबसे बड़ा 2 नंबर काम हुआ है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने केयर वर्कर के वीजों के लिए अपना 2-2 3-3 करोड़ रुपया लगा दिया और वहां पे जाके यूके में टैक्स देते रहे 5 साल। लेकिन अभी रूल चेंज हो गए और उनको बोला जा रहा है कि भाई आपको आईएलआर इंडेफिनेट स्टे नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने, आप जानते होंगे, यूके के वीजाज लिए थे जिनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लगा के अपनी फैमिलीज को लेके वीजों पे चले गए यूके में। और ये मैं बात कर रहा हूं 2020, 21, 22 इस तरह की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस बेचे, अपने कारोबार बेचे, चीजें बेची और वीजे लगवा लिए। जब यूके में गए वहां पे अच्छा खासा पैसा भी कमाया, काम करते रहे, टैक्सेस देते रहे और ये उनके ख्याल में था कि 5 साल के बाद जब 2026 आएगा तो हम इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर देंगे और हम एलिजिबल हो जाएंगे, अपनी परमानेंट स्टे यूके में ले लेंगे, बच्चों के बेनिफिट्स लग जाएंगे, हमें बेनिफिट्स मिल जाएगा, सारे जो है वो राइट्स जैसे ब्रिटिश बोर्न के होते हैं वैसे हमारे राइट्स हो जाएंगे। और ये चीज उन लोगों ने लालच के अंदर आके, या आप कह लीजिए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये काम किया और उन्होंने वीजे ले लिए। 25-25, 30-30 हजार पाउंड पे किया और वीजे लेके चले गए। अब वहां पे सिचुएशन क्या बनी है, होम सेक्रेटरी शबाना महमूद जो कि यूके की होम सेक्रेटरी हैं लेबर गवर्नमेंट से, उन्होंने कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते स्पीच की है और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो लोग केयर वर्कर वीजा पे आए हैं 2021 के बाद, जितने भी केयर वर्कर वीजा पे आए हैं लोग, उन लोगों को 5 साल के बजाय 15 साल के बाद इंडेफिनेट लीव दी जाएगी। अभी वो इंडेफिनेट जो 5 साल के बाद मिलनी थी, अभी उनको 10 साल मजीद टैक्स पे करना पड़ेगा और टोटल जो टाइम होगा वो तकरीबन 15 साल का कर दिया गया है। अभी आप अंदाजा करें कि 15 साल के बाद उनको इंडेफिनेट मिलेगी, मतलब उन्होंने 10 साल टैक्स और देना है। अगर उनके 2026 में उनके 5 साल पूरे होने थे तो अभी 2036 के अंदर उनको इंडेफिनेट मिलेगी। तो 2027-28 के अंदर तो वैसे ही केयर वर्कर के वीजे, केयर वर्कर के स्पॉन्सरशिप, सारे कंपनियां शंपनियां सब कुछ खत्म हो रहा है। तो वो अगला स्पॉन्सर किससे लेंगे, किस केयर कंपनी से अगला स्पॉन्सर लेंगे? तो उनका जो है वो 10 साल का दौरानिया 15 साल का पूरा होगा। ये एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बेतहाशा पैसा लगा के यूके की तरफ गए थे। दूसरे नंबर पे इमिग्रेशन वाले, वो रिफ्यूजीज वाले आते हैं या असाइलम वाले आते हैं। उन्होंने कहा जी कि असाइलम आपको परमानेंट नहीं दिया जाएगा, टेम्परेरी असाइलम होगा। आपने असाइलम लेना है, आपके हालात खराब है मुल्कों के, आप यहां पे असाइलम लेके रह लीजिए और जैसे ही आपके 2 साल या 20 महीने या 30 महीने का आपको स्टे दिया जाएगा, जैसे ही वो टाइम पूरा हो गया उसके बाद आपको वापस अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको परमानेंट असाइलम नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि परमानेंट असाइलम दे दिया जाता था, उनको बेनिफिट लगा दिए जाते थे, उनकी हाउसिंग हो जाती थी, उनको पैसे मिलते थे, सारी चीजें हो जाती थी और फिर वो ब्लैक में काम भी करते थे जिसमें टैक्स के बगैर काम करते थे और अच्छे खासे पैसे भी बनाते थे और गवर्नमेंट से भी अच्छे खासे बेनिफिट मिल करते थे। लेकिन अभी वो भी रूल चेंज हो चुके हैं कि भाई रिफ्यूजीज वाले हो गए या असाइलम वाले हो गए, उनके ऊपर भी पाबंदियां जो है वो मजीद बढ़ा दी गई हैं और उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। ये जो बदलते हुए कानून है ये एक बहुत, एक आप कह लीजिए कि मुश्किल सूरत हाल उनके लिए है जिन्होंने बेतहाशा पैसे लगाए और वो पैसे लगा के यूके के अंदर गए थे। लेकिन अभी आने वाले टाइम में मुझे मजीद ज्यादा सख्तियां नजर आ रही हैं क्योंकि जिन लोगों के पास इंडेफिनेट है, हो सकता है कि उनकी इंडेफिनेट भी वापस ले ली जाए और उनको भी वापस डिपोर्ट होना पड़े, वापस जाना पड़े और ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल की तरफ मुल्क जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, कानून चेंज होने चाहिए इस तरह से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स।